हेलो स्टूडेंट, रोहित स्टडी कॉर्नर पर आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 12th के लिए VVI क्वेश्चन बायोलॉजी का लेकर आए हैं। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर भी कर दें, जिससे कि अलग भी बच्चों को पढ़ाई अच्छे से हो सके, एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। पहला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। किसमें जनक कोशिका दो भाग में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? पहला अमीबा, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा ये भी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर पता हो तो सही कमेंट में दें, अर्थात इसका सही आंसर होगा सी, ए बी दोनों में। चलिए दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में या ए बी दोनों में, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, ए बी दोनों में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जेमिल्स बनते हैं स्पंज में, हाइड्रा में, पेनिसिलियम में या किसी में से नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, स्पंज में। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष में पाया जाता है? गर्भाशय या भाग या लेविया मेजोरा या प्रोस्टेट ग्रंथि। इसका सही आंसर होगा प्रोस्टेट ग्रंथि। चलिए आगे चलते हैं। मेंडल के प्रयोगों में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? जीन, फिनोटाइप, जीनोटाइप या एलील। इसका सही आंसर होगा एलील। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस 6ठा नंबर क्वेश्चन। A1 पीढ़ी के संकरण पौधों को जब समयुग्मकीय अप्रभावी जनक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, एक संकर क्रॉस या द्विव संकर क्रॉस। इसका सही आंसर होगा टेस्ट क्रॉस। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। विभिन्न प्रकार के RNA से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसकंडक्शन। इसका सही आंसर बताएं कमेंट में पता हो तो। इसका सही आंसर होगा ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। कर्णोपरबाल की बहुलता का जीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, एक्स क्रोमोसोम पर, वाई क्रोमोसोम पर, लिंग निर्धारक क्रोमोसोम पर, अलिंगी क्रोमोसोम पर। इसका सही आंसर होगा बी, वाई क्रोमोसोम पर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं? जिराफ, जंबा, गोरिल्ला, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अफ्रीका में सभी चीज़ पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? जेनर ने, पाश्चर ने, डार्विन ने, लेमार्क ने। इसका सही आंसर होगा पाश्चर ने, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में कल्याण सोना किसकी किस्म का है? धान की, गेहूं की या मक्का की या मटर की। आप सभी लोग कमेंट में आंसर ज़रूर दें, जिससे पता चलेगा कि आपका तैयारी बहुत अच्छे से हो रहा है। इसका सही आंसर होगा गेहूं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है? मुर्गी, मधुमक्खी, मछली या रेशम कीट। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मछली। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टेनिन तैयार होता है? जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से, विषाणु नहीं है, कवक से या ईस्ट से। इसका सही आंसर होगा ईस्ट।
चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, सहजीवी जीवाणु, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड, एनिलीन ब्लू या सेफ्रेनिन या फास्ट ग्रीन। इसका आंसर होगा इथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर ए। कवक को किस जाइलम से संबंधित किया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है? काइटिन, बी लाइसोजाइम, सी सेलुलोज, डी ग्लाइकोजेन। इसका सही आंसर क्या होगा? काइटिन। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्राइमर का उपयोग किया जाता है पीसीआर में, क्लोनिंग में, डीएनए संश्लेषण में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीसीआर में। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। बीटी20 का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? लेपिडोप्टेरा में या कोलियोप्टेरा में, डाइप्टेरा में या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न क्या है। किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है वितरण पर, घनत्व पर, जातीय रचना पर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा नहीं वितरण पर करता है, नहीं घनत्व पर करता है, नहीं जातीय रचना पर करता है। इसमें सही ऑप्शन होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। किन कारणों से आबादी सदा परिवर्तनशील होती है? भौतिक, जैविक, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा भौतिक में भी आबादी सदा परिवर्तनशील होती है और जैविक में भी होती है आबादी सदा परिवर्तनशील। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों में। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। तालाबी पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है? उत्पादक, अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता होना चाहिए था। तृतीयक उपभोक्ता। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? मेढक, जीवाणु, गाय या शेर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम या गुजरात या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर के कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। आम की लगभग कितनी प्रजातियां भारतवर्ष में मिलती है? 50, 250, 500 या 1000 से अधिक। इसका सही आंसर होगा 1000 से अधिक। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ती है, बी घटती है या स्थिर रहती है या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही क्या होगा? पता हो तो कमेंट में ज़रूर दें। इसका सही आंसर होगा बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न को हम ध्यान में रखते हुए। उभयचरों की संख्या ज़्यादा है मैदानी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट में या पूर्वी घाट में। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा पश्चिमी घाट में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अधिक समय तक बार बार विकिरण का प्रभाव होता है त्वचा कैंसर, फेफड़ों के कैंसर में, रक्त कैंसर में या प्लूरोसिस में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, रक्त कैंसर में। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू, पोलियो, एड्स या इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी बीमारी है विषाणु जनित रोग जो है। चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। वन अवस्था अनुक्रमण के किस रूप का सूचक है? चरमावस्था, अग्रगामी, परिवर्तित या कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए, चरमावस्था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अमेजन के वनों में पादपों की प्रजातियां है 1000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, यहीं पे हम क्वेश्चन को अंत करते हैं। इसके बाद हम कल लेकर आएंगे आपको कमेंट के अनुसार। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बच्चों की पढ़ाई और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। जय हिंद, जय भारत।